नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सीएम धामी गंभीर। एक्सपर्ट कमेटी गठित किए जाने के दिए निर्देश। कहा लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण का हो कारगर व्यवस्था। चंपावत सीट पर जीत के बाद देहरादून में सीएम धामी का जोरदार स्वागत। भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस। कहा विकास में नहीं रखेंगे कोई कमी। विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने लगाए फलदार पौधे। प्रदेशवासियों से की पौधे लगाने की अपील। ऋषिकेश के गंगा घाट पर बड़ा हादसा। नहाते वक्त गंगा नदी में बही 5 साल की मासूम। तो देहरादून के युवक की सौंग नदी में डूबने से मौत। थराली नगर पंचायत क्षेत्र में अव्यवस्थाओं का आलम। कचरा निस्तारण की समस्या से नहीं मिले छुटकारा। सिमसैंड के लोगों ने ट्रचिंग ग्राउंड का किया विरोध। अधिशासी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने यात्रा के दौरान यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान हो रही मृत्यु के वास्तविक कारणों की सही स्थिति जनता के समक्ष रखी जाए, ताकि चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु आवश्यक एहतियात बरतें। उन्होंने इसके लिए बुजुर्ग एवं अस्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण की कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड की चंपावत सीट से ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद देहरादून में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। चंपावत से देहरादून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड में उतरा, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। वहीं बलवीर रोड स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंच सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी, प्रेमचंद्र अग्रवाल, चंदन रामदास समेत तमाम पदाधिकारियों का आभार जताया। सीएम ने कहा कि हम 2025 तक उत्तराखंड को भारत का अग्रणी और सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। चंपावत क्षेत्र की महान जनता का सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक इतिहास बनाया है। एक ऐतिहासिक मतदान करके ऐतिहासिक रिकॉर्ड और एक तरफा जो मतदान किया है, उसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। साथ में हमारे जितने कार्यकर्ता सब काम कर रहे थे, उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मंडलों के पदाधिकारी से लेकर पन्ना प्रमुख तक लगातार उन्होंने काम किया। ये विजय हमारे संकल्प को और मजबूत करती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, देश के उन क्षेत्रों में भी विकास होना है जो छूट गए हैं, वंचित रह गए हैं, जो पिछड़ गए हैं, उन सभी को आगे लाना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड से विशेष प्रेम है, जो स्नेह है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम सब संकल्प लेकर इस विजय को विकास के रूप में, इस विजय को लोगों की सेवा के रूप में और समर्पण के भाव से हमारे सभी कार्यकर्ता, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। उत्तराखंड की सरकार काम करेगी और ये जो बड़ा मैंडेट दिया है, इस बड़े मैंडेट से हमको जो ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा को हम सेवा के भाव में परिवर्तित करेंगे।
केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर उत्तराखंड के देहरादून में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बिना भेदभाव के सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मोदी के कार्यकाल में हर जाति वर्ग का विकास हुआ है, विदेशों में भारत का सम्मान बढ़ा है। ऐसे में अब प्रधानमंत्री की जनहित योजनाओं की जानकारी लाभार्थियों तक पहुंचाना जरूरी है। कर ही दिया गया। ये प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के लक्ष्य पर देश भर में इस प्रकार का सेवा सुशासन गरीब कल्याण को लेकर के कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। हर स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, मंडल स्तर पर, नीचे तक हमारे कार्यकर्ता इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य ये है कि एक तो जो लोग इसके लाभार्थी हैं या लाभार्थी हो सकते हैं, जिन तक ये योजनाएं जनहित की पहुंचनी चाहिए, उनको इसकी जानकारी मिले और इसका वो पर्याप्त लाभ ले सकें। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर आम आदमी पार्टी ने देहरादून में घंटाघर स्थित गांधी पार्क पर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि वर्तमान दौर में कश्मीर के इतिहास के सबसे बुरे दौर में गिना जा रहा है। टारगेट किलिंग रोकने में बीजेपी पूरी तरह विफल हो चुकी है और एक बार फिर 1990 का दौर याद दिला रही है। कश्मीर की हवा में दहशत, आतंक फैल गया है। मुझे लगता है भाई भाजपा के भ्रमजाल में मेरे पत्रकार साथियों को नहीं फंसना चाहिए। वो भाजपा का जो आईटी सेल है, प्रोपेगेंडा सेल, वो इस ढंग की अफवाह फैला करके अपने वोट बैंक साधने के लिए दूसरों को बदनाम करने की जो उनकी साजिश है, आम आदमी पार्टी उस साजिश में फंसने वाली नहीं है। हम जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार होंगे वहां उनके साथ खड़े होंगे, जहां मुसलमानों पर होंगे उनके साथ होंगे, सिख पर होगा तो उनके साथ खड़े होंगे। इस देश का जो नागरिक है उसके साथ जहां जहां पर सरकार लापरवाह होगी उसके अधिकारों के लिए, तो वहां पर आम आदमी पार्टी उस लड़ाई में खड़ा होकर के उस अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। उत्तराखंड के कोटद्वार में एएचटीयू और पीआईयू की टीम ने देह व्यापार का भांडाफोड़ कर 3 युवकों और 3 युवतियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में टीम ने देवी रोड स्थित क्रिस्टल स्पा सेंटर में छापेमारी की, जिसके बाद देह व्यापार का खुलासा हुआ। मौके से 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 3 युवतियों को कागजी कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल स्पा सेंटर की संचालिका फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देवी मंदिर रोड में क्रिस्टल स्पा एक सेंटर चल रहा था, जिसमें हमें शिकायतें मिली थी कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो हमने कल, हमारी एचटीयू की टीम है, उसने छापेमारी करी। तो हमें 3 लड़कियां 2 लड़के काफ़ी आपत्तिजनक स्थिति में इस तरह से हमें मिले, तो हमने उन लड़कियों को रेस्क्यू कराया और साथ ही जो ओनर है उन लोगों के खिलाफ, प्लस जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया है अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत। खबर उत्तराखंड के जसपुर से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश में जगह जगह निजी संस्थाओं की ओर से पेड़ लगाए गए। इस मौके पर उधम सिंह नगर के पतरामपुर रेंज में क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने पेड़ लगाकर पर्यावरण दिवस मनाया। आपको बता दें, पतरामपुर अभिलाष वीर सक्सेना ने बताया कि रेंज ऑफिस में पर्यावरण दिवस पर विभिन्न प्रजाति के पेड़ लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों को इस मौके पर अधिकाधिक पेड़ पौधे लगाने का आह्वान किया है। मेरे द्वारा और मेरे समस्त स्टाफ द्वारा लगभग 60 से 70 विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष यहाँ पतरामपुर रेंज में लगाए गए। जनता को मेरे द्वारा यही अपील की गई है कि अधिक से अधिक अपने भी घर के आगे या अपने बगीचे में या यहाँ भी जितने वृक्ष लगेंगे, जितने लगाए जाएँ, उतना ज़्यादा अच्छा उसका पर्यावरण के लिए संदेश जाए। काशीपुर में प्रयास मानव विकास सोसाइटी की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस पर एसपी कार्यालय के बाहर विश्व स्थान
उद्यान में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को संरक्षित रखने और समृद्ध बनाने का संकल्प लिया गया। सोसाइटी के सदस्यों ने आह्वान किया कि प्रकृति सदैव मनुष्य की नहीं बल्कि प्राणी जगत की सच्ची मित्र है। पेड़ पौधों को संरक्षित रखकर ही हम वास्तविक जीवन की संकल्पना कर सकते हैं। सब लोगों को पता है आज पर्यावरण दिवस है, तो प्रयास मानव विकास सोसाइटी की टीम पर्यावरण दिवस के मौके पे जेल रोड पर हमने वृक्षारोपण किया है और पुलिस चौकी में गमले सौंपे हैं और हमारा निरंतर से यही प्रयास रहेगा कि हम अपनी टीम के संग मिलकर पर्यावरण दिवस पे एक संकल्प लें और पेड़ पौधों के बचाव के लिए। और सब लोगों को हम जागरूक करना चाहते हैं कि आप सब लोग अपने घर में या धार्मिक स्थल पर एक पौधा जरूर लगाएं अपने जन्मदिन पर या सालगिरह पर। यही मेरा आप लोगों से आग्रह है। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर काशीपुर मीडिया सेंटर के पदाधिकारियों व सदस्यों ने बाइक जागरूकता रैली निकाली। काशीपुर कोतवाली से शुरू हुई रैली मुख्य बाजार से होते हुए कोतवाली पहुंची, जहां विधिवत रूप से रैली का समापन किया गया। काशीपुर मीडिया सेंटर अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह सेठी ने बताया कि रैली का मुख्य उद्देश्य सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना था। दिवस पर काशीपुर मीडिया सेंटर द्वारा जो हमारे समस्त पत्रकार बंधु हैं काशीपुर के, उनके द्वारा एक जागरूक रैली का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से एक संदेश दिया गया कि पेड़ लगाओ और हर मनुष्य एक पेड़ जरूर लगाए, जिससे हमें ऑक्सीजन, पर्यावरण को फ़ायदा पहुँचे और जो प्रकृति नुकसान है उसकी भरपाई हो सके। इसके हेतु हम लोगों ने जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली गई। इसीलिए हमारा जो मेन उद्देश्य है कि इस रैली के द्वारा जागरूक होकर लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाएं और हमारे पर्यावरण। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने विश्व पर्यावरण दिवस पर देहरादून में अपने आवास परिसर में फलदार पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने स्वयंसेवी संस्थाओं, पर्यावरण प्रेमियों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों सहित सभी प्रदेशवासियों से पौधे लगाने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उपयोग को रोकने की अपील की है। सभी उत्तराखंड के वासियों को, भारत के वासियों को आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। बहुत आवश्यक है कि हम अपने पर्यावरण का बचाव करें, पेड़ लगाएं और जो हमारा पानी है, जल है, उसका संरक्षण करें। साथ ही साथ अपना पूरी पृथ्वी का संरक्षण करें, बचाव करें, पेड़ और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो एक बार फिर मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कैंप कार्यालय हल्द्वानी से कौशल विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ को रवाना करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि इसका उद्देश्य योजनाओं में कौशल विकास का प्रशिक्षण और विभागों के साथ कन्वर्जेंस कराना है। देखिए, कौशल रथ को भी यहाँ पे झंडा दिखाया गया और कुमाऊं के सभी मेजर सेंटर्स में जो हमारे मेजर टाउन्स हैं और बल्कि जो और भी हमारे छोटे कस्बे हैं, उन सब पे ये जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अलग अलग तरह की स्किल्स हैं, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स हैं, जो लगभग 125 के आसपास हैं, उनके बारे में हमारे जो युवा हैं, इसमें जो इनफैक्ट एज ब्रैकेट तो 45 तक का है, उनको प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया जाएगा कि किस किस तरह की स्किल्स हैं जिनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसका पर्पज यही है कि हम स्किल्स से प्राप्त करते हुए स्वावलंबी बने। और इसमें कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो कि रेजिडेंशियल हैं, जिसमें कि कोई भी पैसा कैंडिडेट को नहीं देना होगा, एक तरह से निःशुल्क हैं। और पिछले जब से प्रोग्राम ये चल रहा है तब से काफी लोगों को प्लेसमेंट भी दिया जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि मीडिया के माध्यम से भी इसका अच्छा प्रचार प्रसार हो, युवा इससे जुड़े, स्किल्ड बने और स्वावलंबी बने। चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को हरिद्वार के पंजीकरण केंद्र पर अब परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। बता दें कि पर्यटन विभाग की ओर से पंजीकरण केंद्र पर महिलाओं, पुरुषों और दिव्यांग के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। हरिद्वार में एक केंद्र खोला गया है जहां 10 काउंटर हैं। गर्मी के कारण यात्रियों को परेशान ना होना पड़े, इसके लिए शेड लगा दिया गया है। साथ ही कूलर की भी व्यवस्था की गई है, जिसे लेकर यात्री भी खुश नजर आ रहे हैं।
चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए प्रशासन ने बीटीसी परिसर में रहने, खाने, पीने की व्यवस्था सहित तमाम व्यवस्थाएं स्कूलों में कर दी हैं। इसके बावजूद सैकड़ों तीर्थयात्री खुले आसमान के नीचे सोते हुए नजर आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए प्रशासन ने टोकन सिस्टम भी बनाया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जल्दी कराने के चक्कर में लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर ही रात भर बैठ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की परेशानी, रहने की व्यवस्था है रजिस्ट्रेशन करने को परेशानी है। रजिस्ट्रेशन करने का इसी तरह है। हरिद्वार में नहीं हुआ? नहीं हुआ। 2 दिन नंबर को लेके नहीं हुआ। सुबह नंबर को लेके 4 बजे तो भी नहीं हुआ। 9 बजे फिर घर को गया, 11-12 बजे यहाँ भी हुआ। दोपहर में नंबर लग गया, हम आए नंबर लग गया कि बंद होगा। अभी तो अब कब होगा, क्या होगा? 9 बजे हुआ, 9 साढ़े 9। क्या बताया आपको? हो गया आपका रजिस्ट्रेशन? कितने दिन में हुआ? अभी 3 दिन लगे इंदौर से। तो क्या यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका? रजिस्ट्रेशन हम 15 दिन पहले ऑनलाइन करवा के आए थे। तो अभी क्या यहाँ पे कैसी व्यवस्था लग रही है आपको? व्यवस्था बिल्कुल अच्छी है, पानी की व्यवस्था है, डस्टबिन है, चार्जिंग पोर्ट है, शौचालय है, तो व्यवस्था तो बिल्कुल अच्छी है और पुलिस फोर्स पूरी घूम रही है। रहने की क्या व्यवस्था है? रहने के लिए तो अभी हमने ऐसा कुछ देखा नहीं, तो हमारी गाड़ी रात को है तो हमको 3-4 घंटे जागना है, तो गाड़ी में बैठना है। रहने की व्यवस्था सही है, बढ़िया। उत्तराखंड में थराली को नगर पंचायत बने भले ही 6 वर्ष हो गए हों, लेकिन अब भी शहर में कचरा निस्तारण की व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि नगर पंचायत की ओर से ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर सुनला पेट्रोल पंप के पास जगह चयनित कर ट्रंचिंग ग्राउंड के साइट डेवलपमेंट का टेंडर निकाला गया है, लेकिन सिमल सैंड के लोगों ने इस ट्रंचिंग ग्राउंड का विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रंचिंग ग्राउंड के आसपास लगी भूमि में उनकी खेती और आवासीय मकान है, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत पहुंचकर शिकायती पत्र अधिशासी अधिकारी को सौंपा है। कि वहाँ पे एक तो ज़मीन है, वहाँ पे आने वाली पीढ़ी वहाँ पे बसने वाली है, क्योंकि ऊपर से गांव खिसक रहा है। सबसे ज़रूरी बात यह है, और अगर हम आज विरोध नहीं करेंगे तो कल के दिन हमको भुगतना पड़ेगा। हमारा वहाँ पे मोटर मार्ग है और वहाँ पे नदी पास में है, हमारी वहाँ पे खेती बाड़ी है और मकाने हैं। इसमें ऐसा है, ये हमें शासन द्वारा ये जगह जो है जिला प्रशासन और शासन द्वारा आवंटित हुई है और इसमें हमने अभी टेंडर कराया है, क्योंकि एनजीटी के नियमों के अनुसार हर जगह कूड़ेदान बनाए जाने हैं। खाली ऐसे बोल रहे हैं, आगे कागज़ भेजने का बोल रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है। देखते हैं, अभी हम भी वेट कर रहे हैं। अगर कुछ हो जाएगा तो हम वेट करते हैं, अगर नहीं तो हम आगे जाके आंदोलन करेंगे। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां रायवाला क्षेत्र के सौंग नदी में देहरादून के युवक की डूबने से मौत हो गई। बता दें कि युवक अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था, जहां गहराई होने के कारण युवक नदी में डूब गया। इसके बाद दोस्तों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को बेहोशी की हालत में नदी से बाहर निकाला। इसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऋषिकेश में मुनि की रेती क्षेत्र के अंतर्गत गंगा घाट पर एक 5 वर्षीय बालिका गंगा में बह गई। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और एसडीआरएफ की टीम को सूचित किया। वहीं मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान शुरू किया। बता दें कि दिल्ली के अशोकनगर निवासी एक परिवार शीशम झाड़ी के वेदांत आश्रम में रुका था, जहां गंगा घाट पर नहाते समय बालिका हाथ से छूटकर गंगा में बह गई। देहरादून में गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जून के पहले सप्ताह में ही अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है, जिससे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। आपको बता दें कि पिछले लगातार कई दिनों से पारा 40 के ऊपर चल रहा था, जिसके चलते लोगों को गर्मी से बुरा हाल है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि इस समय नमी नहीं होने और ड्राई हवा के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। शुष्क हवाएं उत्तर भारत की तरफ बढ़ी हैं, जिसका असर तापमान पर देखने को मिल रहा है।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।